नमस्कार, प्रणाम। आप देख रहे हैं ट्रेंडिंग बिहार और मैं हूं आपका विवेक कुमार। जैसे समोसे बिना चटनी के अधूरे से लगते हैं ना, वैसी भोजपुरी इंडस्ट्री जो है वो बिना कंट्रोवर्सी के अधूरी सी लगती है। अगर आप भोजपुरी के दीवाने हैं या भोजपुरी गाने के दीवाने हैं तो आपको याद होगा एक गाना वायरल हुआ था, लहंगा लखनऊ है। अब ये किसका गाना था, किसने गाया, ये बवाल तो बहुत लंबा था। हालांकि कुछ जो बातें होती है वो कानाफूसी तक रुक जाती है, लेकिन कुछ जो बातें होती है ना वो लाठी पिलावन तक चालू हो जाती है। कुछ चीज़ें जो होती है वो ट्रेंडिंग हो जाती है। कुछ चीज़ों में आता है कि लोग लाइव आ जाते हैं, सिंगर राइटर लाइव आ जाते हैं। तो लाइव आने से फ़ायदा ये होता है कि वो गाना वायरल हो जाता है और बहुत लोग उस गाने को सुनते हैं। हालांकि मेरी नज़र में अच्छी चीज़ें जल्दी वायरल नहीं हो पाती। खैर, अगर इतने सारे गाने जो एक सिंगर ने दूसरे सिंगर का उठा के गाया हो, अगर इसके बारे में बात करेंगे तो ये बात खत्म नहीं होगी, बहुत लंबी चलेगी और हम अपना जो आज का मुद्दा लेके आए हैं उस मुद्दे से हम भटक जाएंगे। तो छोड़िए वो मुद्दा, आज के मुद्दे पे बात करते हैं। और आज का मुद्दा ये है कि एक और गाना वायरल हो रहा है और वो गाने का बोल है रात्रि के यात्री। आपको बता दें कि ये गाना आज रिलीज हुआ है और आज ही के दिन ये 2 चैनलों से रिलीज हुआ है। एक जो चैनल है वो JMB है और दूसरा जो है वो नीलकंठ फिल्म है। और आपको खास बात बता दें कि पहला जो JMB से रिलीज हुआ है वो ऋतिक ने गाया है। ऋतिक वो है जो पवन सिंह के छोटे भाई मूलतः कहे जाते हैं कि वो है, और उनके साथ शिल्पी राज जी ने गाना गाया है। अगर दूसरा जो नीलकंठ फिल्म से बात करें तो उसमें सुमोद प्रेमी यादव जी ने गाना गाया है, साथ में उनके साथ नेहा राज जी गाना गाई हैं। तो ये गाना किसका है और किसने गाया है ये तो समझने के लिए हमको एक वीडियो देखना पड़े। जो वीडियो है सुबोध जी ने रिलीज किया है, उस वीडियो को आप पहले देखिए, फिर समझते हैं कि ऋतिक जो पवन जी के भाई हैं वो क्या करते हैं और उनकी क्या गलती है, या वो किस तरह से इसमें फंसे हैं, या क्या उनके बारे में अच्छी अच्छी चीजें हैं, वो हम आपको इस वीडियो के बाद बताएंगे। तो चलिए पहले वो वीडियो देखिए, उसके बाद चर्चा करते हैं ऋतिक के बारे में। नमस्ते, प्रणाम, हर महादेव, जय भोलेनाथ। मैं आप सबका भाई, आप सबका बेटा सुबोध प्रेमी यादव आप सभी को दिल से प्रणाम करता हूँ। और एक बात है, एक मेरी सॉन्ग छूटी है आज सुबह में नीलकंठ फिल्म्स के माध्यम से, रात्रि को यात्री बना लीजिए। और वही सॉन्ग ऋतिक सिंह जी पवन भैया जी का शायद भाई हैं, उनका भी सॉन्ग छूटा है। सेम चीज वही है, एकदम जो मेरा है वो उनका भी है, एकदम सेम है। और उनका छूटा है JMB फिल्म से। तो मेरे कहने का मतलब भैया कि आप लोग ऐसे क्यों करते हैं। तो इसमें ऋतिक सिंह जी का तो भाई हम पहचानते नहीं हैं, कभी हमको उनसे मुलाकात नहीं है। लेकिन जब मैं ये सॉन्ग मेरी आज से लमसम 1 महीना पहले, होली से पहले मेरी सॉन्ग रिकॉर्डिंग हुई थी। और रिकॉर्डिंग होने के बाद इन्होंने कुछ वजह से आदर्श भैया से बातचीत हुआ था। आदर्श भैया बोले कि वो थोड़ा सा बिजी हैं, इसको बाद में शूट करके छोड़ा जाएगा। तो वो सॉन्ग मेरा आज छूटा सुबह में, मॉर्निंग में 6 बजे। और वही सॉन्ग उनका भी आज छूटा है, मॉर्निंग में ही, सुबह 6 बजे। सब कुछ सेम है एकदम, कोई फर्क नहीं। अगर कुछ भी फर्क रहता ना उस चीज को तो मैं इतना हल्ला नहीं करता। लेकिन भैया इसे करने से क्या फायदा है, ये सब गलत बात है भैया। और ऊपर से आप मुझे धमकी देते हैं, जो JMB फिल्म्स का मालिक हैं वो हमको धमकी देते हैं कि FIR करूंगा, ये करूंगा। अरे FIR करके क्या कीजिएगा, FIR करके क्या कीजिएगा, कुछ नहीं कर पाइएगा भैया। FIR करने से हम सच्चाई पे हैं। किसी को आगू में से आप खाना देकर छीन लीजिएगा ना तो आप उसे भलाई नहीं कर रहे हैं, आप उसे ये कर रहे हैं। और ये चीज आपको समझना पड़ेगा, ये चीज आपको समझना पड़ेगा। अगर आप नहीं समझिएगा भैया तो कोई नहीं समझेंगे। मेरे पास कुछ रिकॉर्डिंग भी है, कुछ मेरे पास ये भी हैं। सुबह में मेरे साथ
गाना गाई है नेहा राज जी गाई है, रात्रि को यात्री बना लीजिए, और ऋतिक सिंह जी के साथ गाई है शिल्पी राज। तो सुबह में नेहा राज जी का भी कॉल आया था, मैंने उनको सब कुछ बताया। नेहा जी भी अपलोड किए हुए हैं फेसबुक पे, सब कुछ किया हुआ है। लेकिन भैया जो ये हो रहा है ना, बहुत गलत चीज़ है। लोग कहता है कि सिंगर ऐसा कर रहा है, तब वैसे कर रहा है। सिंगर नहीं कर रहा है, सब कंपनी वाले लोग करवा रहे हैं। सारी गलती कंपनी वाले लोग की है। किसी को मुंह में से किसी को आगू में थाली देकर छीन लेना, ये सब भारी बात नहीं है। और एफआईआर कीजिएगा, केस कीजिएगा, गाना उतरवाइएगा, उतरवाइए ना जी, कितना गाना उतरवाइएगा। हम डरने वाले बेटा नहीं हैं, हम डरते नहीं किसी से, क्योंकि हम सच्चाई पे हैं। गलती नहीं किया हूँ भैया, और सबूत भी भेजूंगा। अभी मैं सबूत भी सुनाता हूँ, 1 मिनट लाइन पे रहिए आप लोग। देखिए मुझे क्या बोल रहे हैं, एफआईआर करूंगा। कीजिए एफआईआर, सुबोध डरता नहीं है एफआईआर से। मैं आप लोग को सबूत सुनाता हूँ, मेरे पास सबूत है उस चीज का। अभी गनवा तो हम उतरवाइए देंगे, ऐसा करे कि इनका गना छोड़ देंगे, इनका गनवा उतरवा देंगे। दूसरा गना उनसे नहीं बोले क्या, क्योंकि वो हमसे बात है, और जेएमबी कंपनी के मालिक जो है, हाँ, वो एफआईआर करने जा रहा है, इसीलिए हम बोल रहे हैं कि इससे बात करा दीजिए कम से कम उनसे भी। नीलकंठ अभी हम लोग बात कर रहे हैं, उधर अच्छा आदमी है नीलकंठ वाला, मुजफ्फरपुर का है लड़का। एफआईआर करेगा मेरे ऊपर, कीजिए ना। भागे हुए हैं, नहीं भागेंगे, लड़ेंगे और गाएंगे, ठीक है ना। और हमें पवन भैया जिससे भाई जिसे मतलब हमको नहीं है, ऋतिक सिंह जी से मुझे मतलब नहीं है। वो भैया मुझे कुछ नहीं बोले हैं। अब बाकी देखिए कि आगे क्या होता है। जय हो हर महादेव, जय भोलेनाथ। लेकिन ये काम छोड़ दीजिए, ये जो काम है ना आप लोग का, ये काम छोड़ दीजिए। हालांकि सुबोध का वीडियो देखने के बाद आप समझ गए हो कि भैया वो पीछे नहीं हटने वाले हैं। क्या सही है क्या गलत है, ये आप कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर कीजिएगा और बताइएगा। हालांकि उन्होंने, सुबोध जी ने एक बात जो मेंशन किया है, वो उन्होंने जेएमबी कंपनी पे आरोप लगाया है, ऋत्विक पे नहीं लगाया। जो पवन सिंह के भाई हैं उन पे कोई आरोप नहीं लगाया है। ऋत्विक से जब हमने बात करने की कोशिश की, उनका पक्ष रखने की जब कोशिश की, जब हमने उनको फ़ोन लगाया तो उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया, उनका फ़ोन बिज़ी बताया। अब पता नहीं लॉकडाउन में वो कहाँ बिज़ी है, अब खैर ये तो बात वही जानेंगे। लेकिन एक चीज़ ज़रूर बताऊंगा कि ऋत्विक का गाना जो है वो बहुत जल्दी वायरल हो रहा है, और अच्छे अच्छे गाने भी वो गा रहे हैं। उनका गाना उनके ऑफिशियल पेज पर जाके सुन सकते हैं। सुबोध जी का गाना उनके पेज पे या जहाँ पे वो गाते हैं उनके पेज पे भी आप उनका गाना जाके सुन सकते हैं। और रही बात, तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कौन सही है कौन गलत है। साथ में मेरी एक दरख्वास्त है कि आप लोग कृपया बिना वजह के व्यस्त मत रहा कीजिए, क्योंकि किसी बड़े महान व्यक्ति ने कहा है कि जो बिना काम के व्यस्त रहता है उसकी ज़िंदगी अस्त व्यस्त हो जाती है। इसीलिए व्यस्त कम रहिए, समय निकालिए, सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए, अपने घर में रहिए, घर के बाहर न रहिए, कोरोना से लड़िए और दूसरों को भी मदद कीजिए। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए ट्रेंडिंग बिहार, और मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।